बिल्कुल नरम है अंदर से और बिल्कुल जूसी, बहुत ही ये कमाल के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी उमैर शाहीन और आप इस वक्त देख रहे हैं उमैर शाहीन फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए एक बेकरी की रेसिपी जो है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हमने टिक्के बनाने हैं, जिसके लिए हमें ना ग्रिल की ज़रूरत पड़ेगी और ना हमें सीखों की, और हमने कोयलों के ऊपर भी नहीं पकाने, बल्कि इसको जो है वो फ्राई करना है। तो ये सीना है मेरे पास, ये मैंने ब्रेस्ट लिया हुआ है और ये आधा किलो इसका वज़न है। तो इसको जो है इसको पहले काट लेना है। पहले भी मैंने इसे धोया है, लेकिन इसे एक दफ़ा काट के दोबारा फिर इसे सिरके के पानी के साथ धोना है। तो इसकी जो है बोटियाँ बना लेनी है। इसकी छोटी छोटी जो है वो बोटियाँ बना लेनी है इस तरह से। इसके अब पीस बना लेने हैं छोटे छोटे इस तरह से। इस तरह इसकी छोटी छोटी जो है इस तरह की बोटियाँ बना लेनी। ये साइज़ जो है बोटी एक ही रखना है। सारे पीसों का साइज़ जो है वो एक तरह का ही रखना है, इससे जो है वो खूबसूरत लगती हैं। ये मैंने सारी बोटियाँ जो है इस तरह बना ली हैं। ये देखें इस तरह के मैंने पीस बनाए हैं सारे छोटे छोटे। ये देखें, अब इसे सिरका और नमक लगा के धो लेना है एक दफ़ा। ये 1 टीस्पून जो है इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर आपने नमक शामिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो सिरका डालना है। 2 से 3 टेबलस्पून जो है सिरका डाल के इसे अच्छी तरह से मलना है, ताकि जो इसकी चिकन की स्मेल है वो निकल जाए। इससे एक तो ये नरम हो जाएगा, दूसरा जो है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और ये बाद में इसके अंदर जो आप मैरिनेशन के लिए इसे मसाला वगैरह लगाएंगे तो वो भी इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्व हो जाएगा। इसे 6 मिनट जो है इसे ऐसे पड़ा रहने देना है, और उसके बाद जो है वो इसे पानी के साथ धो देना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालना है। नमक चूँकि हमने पहले नमक के साथ इसे धोया है, तो इसलिए हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक आपने शामिल करना है। ये मेरे पास है लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने लहसुन का पेस्ट डालना है। ये हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर आपने अदरक का पेस्ट शामिल करना है। उसके बाद जो है वो खुश्क मसाले हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा जो है वो शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर आपने सुरख मिर्च पाउडर शामिल करना है। कोई हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है। उसके बाद मेरे पास चिली सॉस है, ये आपने इसके अंदर थोड़ी सी 1 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर वो शामिल करनी है। अगली चीज़ ये मेरे पास है अंडा, मैंने फेंट लिया है। इसमें से आधा जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है, बाकी आधा जो है वो नहीं डालना। लास्ट पे आपने इसके अंदर जो है वो ज़र्दा कलर यानी फूड कलर इसके अंदर 2 पिंच के बराबर आपने इसके अंदर वो शामिल कर देना है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मसाले सारे जो हैं मैंने लगा लिए हैं। अब इसे मैरिनेशन के लिए रखना है। तो अब इसे जो है मैरिनेशन के लिए 4 से 5 घंटे हमने रखना है। तो उसके लिए ये मेरे पास प्लास्टिक रैप है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसके साथ हमने इसे ऊपर से जो है ढक देना है इस तरह। ये प्लास्टिक रैप के साथ इसे हमने ऊपर से जो है वो ढक देना है। और इसे अगर तो सर्दी हो तो सर्दी में आपने इसे बाहर ही छोड़ देना है, और अगर गर्मी है तो गर्मी के अंदर आपने इसे फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर 4 से 5 घंटे। अगला प्रोसीजर जो है जब ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा, फिर हमने बाकी काम जो है वो इसे फ्राई करना है। और जो ये जिस तरह सर्विंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तरीका जो है वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसे रख देना है फ्रीज़र के अंदर। मैंने 4 घंटे जो है इसे मैरिनेट किया है।
तो अब इसे 2 चीज़ें और लगानी है इसके अंदर। जो 2 चीज़ें शामिल करनी हैं वो, ये मेरे पास है ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी हल्की सी ये इसके अंदर शामिल करनी है। 1 टीस्पून जो है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, और एक ये 1 टीस्पून इसके अंदर मैदा शामिल कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा, जो इसके ऊपर जो कोटिंग आएगी उसकी वजह से जो हमने इसके मसाला लगाया है, एक तो ये वो उतरेगा नहीं, और दूसरा जो इसका अंदर का पानी है वो इसके अंदर ही जज़ब हो के एक बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट देगा। अब इसके बाद ये आधा अंडा हमने पहले इसके अंदर शामिल कर दिया था, और बाकी का जो है वो अब यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देना है अच्छी तरह। इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देना है। अब जो हमने इसे फ्राई करना है, ये फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब ऑयल को अच्छी तरह से जो है गर्म कर लेना है। घी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। एक एक बोटी जो है इसके अंदर आपने एक एक पीस करके शामिल कर देना है। घी को अच्छी तरह गर्म करना है। अगर अच्छी तरह से गर्म नहीं करेंगे तो ये नीचे जो है वो कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से घी को गर्म कर लेना है। तो उसके बाद इसके अंदर आपने ये पीस जो है वो अलग अलग करके डाल देना है। आपने इनको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि ये जो है वो हर तरफ से अच्छी तरह से जो पूरे कुक हो जाएं। तो हल्की आंच पर जो है इसे आपने 8 से 9 मिनट 10 मिनट तक आपने इसे पकाना है। उसके बाद इंशाल्लाह ये अंदर तक जो है वो गल जाएगा। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुके हैं। इसे 8 से 9 मिनट तकरीबन लगे हैं। तो अब इन्हें जो है वो निकाल लेना है। और उसके बाद ये मेरे पास है शिमला मिर्च, तो इसको जो है इस तरह से इसका साइड वाला पीस जो है वो काट लेना है। इस तरह ये पीस ले लिया है। इसके अब 2 पीस जो चौरस इसे बनाना है, ये 2 पीस इसके बना लिए हैं। इसी तरह ये इस तरह आपने जो है वो पीसेस बना लेने, चौरस काटना है इस तरह बारीक बारीक आपने। इसे भी इस तरह से आपने जो है वो चौरस बना लेना है। ये देखें साइडें इस तरह से आपने इसकी साइडें जो हैं वो रिमूव कर लेनी इस तरह से। ये उसके बाद आपने ये आपको कहीं भी किसी भी दुकान से बाज़ार से कबाब स्टिक्स जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। इस तरह से आपने इसके अंदर आपने लगा लेना है ऐसे। उसके बाद इस तरह से एक जो है वो बोटी लगानी है, पीस लगा लेना है। उसके बाद ये एक गाजर लगानी है ऐसे, और दोबारा फिर एक ऐसे बोटी लगा देनी। उसके बाद ये दोबारा शिमला लगानी। उसके बाद ये एक और जो है पीस लगा देना। उसके आगे ये एक दोबारा गाजर लगानी, और 4 पीस जो हैं इसके अंदर आपने बोटी के लगाने हैं। ये देखें ये आपकी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ऐसे ही आपको बेकरियों के अंदर से मिलेगी, उन्होंने बना के जो है वो रखी होती हैं। तो जब कोई भी कस्टमर आता है तो ऐसे ही पकड़ते हैं और उसे ओवन के अंदर गर्म कर देते हैं। तो ये एक जो है वो तैयार हो गई। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के जो हैं हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने ये नरम और जूसी हैं। ये देखें बिल्कुल नरम है अंदर से और बिल्कुल जूसी, बहुत ही ये कमाल के हैं। मैं आपको ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के जो हैं हमारे, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के जो हैं हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो
इनकी डेकोरेशन भी प्यारी है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वही जो बेकरी में होते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह के बने हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि इनका जायका कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हर चीज़ जो है इसके अंदर मुकम्मल है, किसी भी चीज़ की कमी पेशी नहीं है। नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ बिल्कुल सेम उसी तरह बने हैं जैसे बेकरी के अंदर लेके हम खाते हैं, बिल्कुल सेम उसी वही बिल्कुल सेम वही टेस्ट है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।